हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेदांता के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे वेदांता के स्टॉक में क्या चल रहा है, क्या फंडामेंटल हैं और किस प्राइस रेंज पे ये ट्रेड हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वेदांता के स्टॉक को। और एक चीज और, ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। प्रॉफिट भी जो होगा वो आपका ही होगा और लॉस भी जो होगा वो यहाँ पे आपका ही होगा। तो थोड़ा यहाँ पे सतर्क बनाए रखें। आ जाते हैं यहाँ पे वेदांता लिमिटेड के स्टॉक पे। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं वेदांता का जो प्राइस रेंज है वो यहाँ पे 397 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और इसका एक साल का जो लो था वो यहाँ पे 208 रुपए के आसपास था। मार्केट कैप ये जो होल्ड करता है 1,47,000 करोड़ का यहाँ पे ये मार्केट कैप होल्ड करता है। और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अगर हम बात करें 40 के आसपास यहाँ पे इसका स्टॉक को प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहुंच गया है। बुक वैल्यू यहाँ पे 82 ही है। डिविडेंड यील्ड ये अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, 25.6% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड ये प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें हैं अच्छी। अगर जिसको डिविडेंड के लिए यहाँ पे स्टॉक लेना हो तो वो यहाँ पे ले सकता है, वेदांता का स्टॉक डिविडेंड के लिए ले सकता है। बात करते हैं रिटर्न कितना जनरेट करता है अपने कैपिटल पे। ये 23% का यहाँ पे रिटर्न अपने कैपिटल पे जनरेट करता है और 10.4% का यहाँ पे इक्विटी पे रिटर्न जनरेट करता है। इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है देख सकते हो कितना है, 16.5, और इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40.3 है। यही चीज यहाँ पे वेदांता में मेरे को खलती है बहुत ज्यादा। और एक चीज दूसरी जो पॉइंट है यहाँ पे, डेप्थ कर्जा यहाँ पे कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है। अब जब ये 208 रुपए के प्राइस रेंज पे थी, इसका मार्केट कैप ही 72,000 करोड़ था और उतना ही यहाँ पे ये कर्जा लेके कामकाज कर रही थी। तो कर्जा लेके जो कामकाज करती हैं कंपनी वो यहाँ पे ज्यादा आगे तक नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, उस जो प्रॉफिट आता है वो इंटरेस्ट में ही पूरा घुस जाता है। तो वो चीज यहाँ पे होती है। अगर चार्ट की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे जो 10 साल का है वो यहाँ पे 8 के आसपास है, और अभी ट्रेड हो रहा है 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। तो ये यहाँ पे मतलब अपने हाई प्रीमियम पे, अभी लाइफ टाइम हाई प्रीमियम पे ये ट्रेड हो रहा है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिच हो गई है वेदांता के स्टॉक में। बात करते हैं पीयर्स की, तो पीयर्स में यहाँ पे कोल इंडिया है, वेदांता है, एनएमडीसी है, ये सारे इसके पीयर्स हैं। क्वार्टर के रिजल्ट की अगर बात करें तो क्वार्टर के रिजल्ट में यहाँ पे अगर बिजनेस देखोगे तो बिजनेस बहुत ज्यादा इंप्रूव अभी नहीं हुआ है। ये देख सकते हो मार्च का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, तो बिजनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिमिलरली उसी से रेशियो में यहाँ पे देखने को मिलेगा। 8768 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 8531 आया था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ज्यादा आया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9460 करोड़ के आसपास। तो जो यहाँ पे बिजनेस है वो यहाँ पे इंप्रूव नहीं हुआ, मार्जिन इनका कम होता जा रहा है बल्कि, क्योंकि यहाँ पे अगर बिजनेस बढ़ेगा नहीं तो मार्जिन कम ही होता जाएगा। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम यहाँ पे देख सकते हो 303 करोड़ के आसपास है, जबकि लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 769 करोड़ के आसपास था। इंटरेस्ट ये जो पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट की ही बात मैं बोलता हूँ हमेशा, इंटरेस्ट ये जो पे कर रहे हैं 2415 करोड़, तो इंटरेस्ट में ही इनका पैसा जा रहा है। दूसरी बात जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन में इनका 2743 करोड़ के आसपास डिप्रिसिएशन में चला जा रहा। तो जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है वो यहाँ पे कितना बचता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3993 करोड़। कितना बचा, 3993 करोड़ इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। और लास्ट क्वार्टर यही कितना था, 4105 करोड़, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था, 4258 करोड़ के आसपास। तो बहुत जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है लास्ट ईयर के प्रॉफिट में, बल्कि यहाँ पे कम होता हुआ ही दिखाई पड़ रहा। आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो और ज्यादा यहाँ पे कम हो गया है, 2275 करोड़ के आसपास आफ्टर टैक्स यहाँ पे प्रॉफिट इसका आया है।
जबकि लास्ट क्वार्टर 2868 करोड़ के आसपास था। ठीक है, और अगर यही चीज हम ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज आपको भी समझ में आएगा। 1,47,00,47,000 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस हुआ था। बिजनेस बढ़ा नहीं बल्कि कम हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ, अदर इनकम भी यहाँ पे बढ़ा, बट बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट इनका यहाँ पे क्या हुआ, कम हो गया। 14,503 करोड़ से कितना हो गया, 7,539 करोड़ के आसपास इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो गया। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे सेम था जैसे पिछले ईयर था वैसे ही इस साल भी था, बट इन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा पे कर दिया। 63% यहाँ पे इन्होंने टैक्स पे किया, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे बहुत कम हो गया। डिविडेंड पे आउट भी इन्होंने अच्छा खासा किया है। डिविडेंड पे आउट देख सकते हो 259% का यहाँ पे इस साल इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है। तो ये चीजें यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या हो रही है, बैलेंस शीट यहाँ पे इनकी अच्छी खासी बढ़ गई थी। 65,000 करोड़ यहाँ पे बैलेंस शीट में पैसा आ गया था रिजर्व इनका। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे कम हो रहा है। देख सकते हो 30,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे बचा है। और जो पैसा इनका बैलेंस शीट में था वो यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में अब ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा है, 20,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा है। फिक्स एसेट यहाँ पे जो इनकी है वो यहाँ पे 1,01,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो किया है वो यहाँ पे करीबन 11-12,000 करोड़ के आसपास किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बोरोइंग यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा करी है, 72,000 करोड़, हाईएस्ट एवर यहाँ पे बोरोइंग कंपनी के पास है। कर्जा सबसे ज्यादा यहाँ पे इसी मतलब फाइनेंशियल ईयर पे है। इन्वेस्टर की अगर बात करें तो जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास 61% माल है, और एफआईआई के पास 8%, 8.5% माल है। डीआईआई के पास यहाँ पे 13% माल है, और पब्लिक के पास यहाँ पे 15-16% माल है। तो मेजोरिटी ऑफ जो होल्डिंग है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। बट अगर कोई कंपनी इतना ज्यादा कर्जा ली है तो यहाँ पे ऐसे कंपनी में यहाँ पे जिसकी वैल्यूएशन रिच हो उस पे यहाँ पे पैसा डालना सही बात नहीं है। अगर आपको पैसा अपना सेव करना है तो ऐसे वैल्यूएशन वाले स्टॉक पे पैसा नहीं डालना चाहिए। वेदांता की बात करते हैं, वेदांता लिमिटेड। टेक्निकल चार्ट क्या कहता है वो चीज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे 5 साल का ये चार्ट लगा था। 1 साल का अगर चार्ट देखोगे तो अच्छा नीचे ये स्टॉक चला गया था, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ, और 300 के लेवल के बाद फिर से ये स्टॉक गिरा था 250 के बाद ये जो रैली दिखाया है वो यहाँ पे एक तरफा रैली इसमें देखने को मिली है। और अभी भी ये जो रैली है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो हाई है 5 साल का 400 कितने के आसपास है, रेजिस्टेंस भी ये है 440 के आसपास का। ये जो हाई है ये हाई को टच करने का प्रयास जरूर करेगा। तो अपॉर्चुनिटी अब इस स्टॉक में बची नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इस स्टॉक को अवॉइड भी करना चाहिए, कुछ स्टॉक को यहाँ पे अवॉइड करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक को यहाँ पे बाई कर लो, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ स्टॉक को साइडवेज भी यहाँ पे रखना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे 5 साल के नहीं, ऑल टाइम हाई के चार्ट की। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसका कितना है, ऑल टाइम हाई भी यही है, ये देख सकते हो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये तिवारा के बाद चौबारा जा रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड पॉसिबल होगा, नहीं तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड पॉसिबल नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें।